आपका लेफ्ट मेरा राइट, आपका राइट मेरा लेफ्ट, सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? लेफ्ट की राइट। तो आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट और आपका राइट मेरा राइट। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट से अपने आगे के टॉपिक्स में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे उसके रूल्स कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट वर्क कर रहा है और क्या क्या उसमें सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ आगे चल के आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, जिनके बारे में आप जानते तो रहेंगे पर फिर भी आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक की बात हम लोग कर लेते हैं जो कि बेसिक में आता है, वो है आपका राइट और लेफ्ट। जाहिर सी बात है, राइट और लेफ्ट के बारे में आप जान ही रहे हैं कि आपका राइट हैंड राइट में रहता है और आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट में रहता है, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। पर जब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे लेट सपोज आप मान लीजिए कि एक पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट के ये जो जीरो है वो किस तरफ है, राइट में, और ये जो 1 दे रखा है या 2 दे रखा है ये किस तरफ है, लेफ्ट में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगर वहाँ पे डेसिमल्स की बात हो रही है या फिर किसी भी वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो हम लोग क्या जानेंगे कि इधर की जो बात हो रही है, यानी कि जो आपके जो आप जो डिसाइड करेंगे, यानी कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली ये बात है कि 4 के लेफ्ट में ही 3 है और 4 के राइट में 5 है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कई बार राइट और लेफ्ट की बातें की जाने वाली हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। यह हमारी पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है कि इस पूरे टॉपिक में दो चीज़ों की बात और होगी। वो दो चीज़ हैं आपके ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। जाहिर सी बात है कि आप ज़ीरो को भी जान रहे हैं और नॉन ज़ीरो को भी जान रहे हैं, पर कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप इन दोनों वर्ड से हमेशा फैमिलियर नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ज़ीरो तो आप जानते रहते हैं कि 0 0 0 0 की बात हो रही है, तो ज़ीरो का मतलब सिर्फ ये होता है। नॉन ज़ीरो का मतलब कि ये जो सारे नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक जो सारे हमारे नंबर्स हैं, जो हर जगह यूज़ में आ रहे हैं किसी भी नंबर के फॉर्मेशन में, तो वो क्या है, हमारे नॉन ज़ीरो हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम लोग जब भी बात करेंगे नॉन ज़ीरो की, तो इसका मतलब है कि हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे किस कैटेगरी में आ गए, नॉन ज़ीरो में। और ज़ीरो, जाहिर सी बात है कि आप अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं, पर नॉन ज़ीरो की बात हमेशा नहीं होती, इस वर्ड की बात हमेशा नहीं होती है कि नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि टर्मिनल ज़ीरोज़, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेलिंग ज़ीरो। ये दो वर्ड हैं, टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि जो ट्रेलिंग ज़ीरो की जो बात की गई है आपके एनसीईआरटी में, उसका मतलब है कि रिपीटिंग, यानी कि ज़ीरो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जो रिपीट कर रहे हैं जो नंबर्स, उसका क्या मतलब है कि जो आपके ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे क्या थे, जो छोटे मोटे जो बेसिक टॉपिक्स थे यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखिए चीज़ें कैसे हैं। जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं या फिर जब भी किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसमें क्या निकल के आती है, कुछ वैल्यू निकल के आती है। तो उस वैल्यू के अंदर क्या रहते हैं, कुछ डिजिट्स रहते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू निकल के आई, जैसे आप कुछ भी मेज़र किए, लेट सपोज 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, कुछ भी आप मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या निकल के आ रही है, एक वैल्यू निकल के आ रही है। और उन वैल्यू के अंदर क्या है, डिजिट्स हैं। जाहिर सी बात है, डिजिट्स किस में है, नंबर के फॉर्म में है। तो इन डिजिट्स को भी यहाँ पर दो पार्ट्स में रखा गया है। सबसे पहले इसमें बात की गई है कि जो रिलायबल डिजिट्स है, रिलायबल डिजिट्स वो डिजिट्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, जो वैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी कि वो क्या शो करते हैं, एक्यूरेसी शो करते हैं। फिर दूसरे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कि वो डिजिट्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। तो इन दोनों डिजिट्स को मिला करके क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेट सपोज मान लेते हैं हम लोग 5.87। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो अब इसमें क्या बात आती है कि जब हम लोग बात करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की, तो इसमें जो लास्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी
अनसर्टेन, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसी हमारी सिचुएशन क्रिएट होती है, और बाकी की जो बची वैल्यूज़ है वो हमारी क्या रहेगी, सर्टेन, या फिर कह सकते हैं उसको रिलायबल। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ अगर जैसे सिचुएशन है राउंड ऑफ की, जैसे इवन और ऑड दो केसेस बनते हैं राउंड ऑफ के, तो वहाँ पर भी अगर ये खड़ा होता है तो हम लोग उसको चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5.87 है, अगर ये क्या हो गया 5 पॉइंट, अगर ये 7 है यानी कि 5 से मोर है तो 7 है, और पर अगर हम लोग देखें कि ये जो 8 जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, इवन दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज नहीं कर सकते, 5.8 लिख लेंगे। तो यानी 7 क्या हो गया, वो क्या निकल के बाहर चला गया। तो इस केस में क्या हुआ, ये हमारा अनसर्टेन रहा, यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई, हट चुकी है। तो यही चीज़ है कि जब हम लोग बात करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर की, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली जो रिलायबल जो हमारे होते हैं डिजिट्स, और दूसरे क्या होते हैं, अनसर्टेन क्या कह सकते हैं डिजिट्स। ठीक है, ये दो चीज़ों से हमारा क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनके रूल्स की, किस मतलब कितने जो रूल्स हैं इसके, जो 7 रूल्स हैं, उनके बेसिस पे कैसे कैसे जो सारे नंबर्स हैं या फिर कह सकते हैं जो सारे डिजिट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे कैसी क्या वैल्यू निकल के आ रही है। जब हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 16.7 है, तो यहाँ पर क्या हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं, पर अब इसके भी क्या है रूल्स है कि कैसे काउंट होगा कैसे काउंट नहीं होगा। जैसे कि कहीं अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि 7000, अभी 3 0 दे रखे हैं, तो अब इस केस में जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब कैसे आएगा, जब आप इस रूल को जानेंगे कि क्या कारण है कि ये 1 आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने रूल्स की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं पहला रूल क्या कह रहा है। पहला रूल कह रहा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो हमारे जो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 124 का। तो अब इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 124 है, इसमें एक भी जीरो कहीं पे आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब अब हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं कि हमारी ये तो नॉन जीरो हो गए। अब कितने सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंट हमारे कितने फिगर्स आ गए, 3 आ गए। अब और दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग ट्राई करते हैं कि उसमें देखते हैं। जैसे लेट सपोज 1240 हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि एक जीरो भी आ गया, पर हमको काउंट क्या करना है, हमको काउंट करना है सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स को। तो जब हम लोग नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट करेंगे तो इसमें सिर्फ और हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किसी और नए एग्जाम्पल की तरफ कि लेट सपोज मान लीजिए कि 12.40 है। तो अब इसमें हमारे कितने आ रहे हैं, तो सेम केस यहाँ पे भी निकल के आता है कि इसमें हमारे पॉइंट है, फिर भी हमको क्या करना है, नॉन जीरो को ही काउंट करना है, नॉन जीरो डिजिट्स को ही। तो इसमें भी हमारे कितने निकल के आते हैं, 3। अब अगर डेसिमल की वैल्यू इधर उधर हो जाए तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया 1.240 का, तो यहाँ के केस में, इस केस में भी आपको सिर्फ काउंट करना है अपने नॉन जीरो डिजिट्स को। नॉन जीरो डिजिट्स आपके कितने हैं, 1 2 और 4, तो यहाँ पे भी कितने आ गए, 3 हो गए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 4 डिजिट में हो या फिर 3 डिजिट में हो, ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि 2 4 6 5 9 0 0 0 0, कितने भी जीरो आप लगा लीजिए। पर इसमें जब हम लोग काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमारे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब ये केस हो गया। अब इसमें डिपेंड नहीं करता कि कितने जीरो आपके लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे अब ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, सिचुएशन कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने काउंट करने की, नॉन जीरो डिजिट्स को आप काउंट कर लेंगे, वही क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो को आप काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा रूल भी काफ़ी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें बात हो रही है कि ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज। ठीक है, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बहुत ही आसान सी बात है, जैसे कि आपने जाना, इसको हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि 200 हमने लिखा 4, ठीक है, अब 204 लिखा, ये दोनों चीज़ क्या है, ये दोनों नॉन जीरो है, और बीच में क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो इस केस में इस रूल के हिसाब से जब दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ जा रहा है, यानी कि इन बिटवीन, तो वो क्या कहला रहा है, हमारा सिग्निफिकेंट। तो यानी कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
204, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हमारे निकल के आ गए। अब ऐसा केस जो 3 वाला था, यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो 0 क्या है, ये नॉन जीरो के बाद में है, बीच में नहीं है, नॉन जीरो के बाद में है, बीच में नहीं है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि दोनों में डिफरेंस कैसे हो रहा है। अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए बाद में है और इसमें किसमें बीच में है। अगर इसमें भी बीच में आता तो यही रूल इस एग्जाम्पल के साथ भी बैठ सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आपसे रूल पूछा जाएगा कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, बस आपको ये वैल्यू दी जाएगी और इस वैल्यू पे आपको खुद से सेट करना है कि कौन सा रूल आप अप्लाई करें। इस पे अगर आप ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस रूल से सही है। अब ये वाला जो रूल है वो इस पर अप्लाई कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में 0 नहीं आ रहा। अगर बीच में 0 आ रहा होता तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाता। ठीक है, आगे हम लोग और अच्छे से एग्जांपल देखते हैं कि और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आगे देखिए बात क्या हो रही है कि नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। ठीक है, तो अगर डेसिमल पॉइंट आ जाता है, जैसे लेट्स सपोज 20.4 हो गया, तो अगर डेसिमल बीच में आ गया तब क्या होता है, तब के केस में भी नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट, कोई मैटर नहीं करता। अगर दो नॉन जीरो के बीच में डेसिमल पॉइंट है तो भी हम लोग जीरो को क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो यानी कि यहाँ पे केस में भी क्या हो जाएगा, हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर ये एक जीरो है या फिर इससे ज़्यादा जीरो है तो भी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 2000004 और बीच में यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए तो भी हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैटर नहीं कर रहा है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है या फिर बीच में कितने भी जीरोज हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से काउंट करेंगे। अब अगर यही वैल्यू बदल जाए, अगर यही वैल्यू मान लीजिए ऐसे हो जाए कि इसको हम लोग नंबर भी बदल देते हैं या फिर कहीं तो नंबर सेम ही रखते हैं, सेम रखते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आपका ये वैल्यू हो गई 204,5,6,0,0। तो अब क्या होगा, अब ये केस देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि इसमें जीरोस का नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो अब हम लोग कैसे चलेंगे, अब हम लोग इस रूल को देखते हुए और इस रूल को दोनों को दिमाग में रखेंगे कि इस रूल के हिसाब से क्या है कि हमको सिर्फ काउंट करना है कि नॉन जीरो हमारा दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ठीक है, 2 to 4 दिखाई दे रहा है। और ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि बीच में अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो इसका मतलब उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5। ये जो जीरोस था ये कहीं पे भी काउंट करने के लिए नहीं कहा गया, ना इस रूल में ना इस रूल में, तो इसलिए आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर देख रहे हैं आप, जैसे बीच में जीरो आया, अगर आप इस रूल को भी बस दिमाग में रखेंगे और रूल आपसे पूछेगा तो है नहीं, बस अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आप सिर्फ इसका आंसर लिख देंगे 4। पर जब ये रूल आप भी आपके दिमाग में रहेगा तो आप दोनों से इसको कैलकुलेट करेंगे कि नहीं यहाँ पर भी जीरो है, इसको भी हमको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स इन दोनों रूल्स को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो आइए देख लेते हैं अपने थर्ड और फोर्थ रूल को, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसमें कहा क्या जा रहा है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो दे रखी है उसके जो राइट में जो जीरोस हैं उसके बाद हम लोग ऐसा अंडरस्टूड कर रहे हैं, यानी कि अपने से ऐसा मान ले रहे हैं कि उस जीरोस के बाद एक डेसिमल दिया हुआ है। ठीक है, अब उस डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरोस हैं वो क्या है, हमारे नॉट सिग्निफिकेंट है एज अ रूल। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। लेट सपोज कर लीजिए कि हमारा 264 क्या है, ये हमारा क्या है, एक नॉन जीरो नंबर दे रखा है। अब नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में कुछ जीरोस दे रखे हैं, कितने भी जीरोस हो सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडरस्टूड कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं कि लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड, कि यहाँ पर एक दे रखा है डेसिमल। अब जीरो के तो वो राइट में है पर डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, वो हमारे जीरोस हैं। तो इसको हमने क्या किया, अंडरस्टूड किया है। डेसिमल दे नहीं रखा है, इसको हमने क्या किया है, अंडरस्टूड किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ से ये जो वैल्यू दे रखी है डेसिमल के बाद से जो जीरो की वैल्यू दे रखी है, ये हमारी क्या है,
नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये क्या है हमारी नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें की क्या बात की गई, ऑल द जीरोस की बात की गई है, ऑल द जीरोस। ठीक है, नॉन जीरो की बात नहीं कहेगी, नॉन जीरो हमारा क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यूज कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। क्लियर बात, बस यही इस रूल में बताया गया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं बार बार यही चीज़ कहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में जानते हैं, जैसे एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आगे इस रूल को हम लोग जानेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि इन जीरोस को भी हम लोग आगे काउंट करेंगे, पर उसके लिए केस अप्लाई होगा, उस केस को हम लोग अभी आगे समझते हैं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर बताऊँगा तो यहाँ वाला आपका रूल जो दिमाग में चलता रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के रूल पे। आगे देखिए क्या दे रखा है हमारे फोर्थ रूल में कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो के जो राइट में जो जीरोस दे रखे हैं डिजिट, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जो वहाँ पर जो लेफ्ट में जो डेसिमल पॉइंट आया वहाँ से सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा इस रूल के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दे रखा है, यहाँ पे क्या था, अंडरस्टूड करना था। यही चीज़ इसमें कनेक्टेड है, यही चीज़ इन दोनों को कनेक्ट करती है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि लेट सपोज हमने ले लिया कि 465 हमारा क्या है, नॉन जीरोज़ हैं। अब इसके बगल में कुछ जीरोज़ दे रखे हैं और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे रखा है हमको, यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है ये चीज़ दे रखी है और यहाँ पर हमने क्या किया था, अंडरस्टूड किया था। तो यही चीज़ इसमें दोनों में कनेक्टेड है, यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को अंडरस्टूड किया और यहाँ पे हमको डेसिमल पॉइंट दे रखा है। जब हमको डेसिमल पॉइंट दे रखा है तो इस रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि ऑल द जीरोज़, जो ऑल द जीरोज़ हैं टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमारा ये जो सिग्निफिकेंट नंबर दे रखा है जो कि नॉन जीरो नंबर है, इसके राइट में जो जीरोज़ हैं और डेसिमल के जो लेफ्ट में जो जीरोज़ हैं वो क्या हैं, हमारे सिग्निफिकेंट हैं। आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है और ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें अंडरस्टूड करना है डेसिमल पॉइंट और इसमें डेसिमल पॉइंट दे रखा है। बस इसी तरीके से ये दोनों जीरोज़ को एक काउंट नहीं कर रहा है और एक काउंट कर रहा है, बस इतनी सी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। कोई भी डाउट हो जाहिर सी बात है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमारे आगे के रूल्स क्या कह रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड है, यानी कि जो राइट साइड है जो डेसिमल पॉइंट के जो जीरोज़ हैं वो भी क्या कहला रहे हैं, सिग्निफिकेंट कहला रहे हैं। कारण क्या है, ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि इसमें क्या अटैच हो जा रहे हैं हमारे यूनिट्स आर अटैच्ड। इफ़ भी जोड़ लीजिए कि अगर यूनिट अटैच हो रहे हैं तब के केस में ऐसी चीज़ है, नहीं अगर यूनिट अटैच नहीं हो रहे हैं तो इसके पहले के रूल्स इस पर अप्लाई होंगे। जो भी एग्जांपल अगर हम लोग लेने जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने एक ले लिया, मान लीजिए कि 27.0.00। अब अगर पहले के रूल्स देखे जाएं, तो हम लोग डेसिमल और नॉन जीरो से इसको काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। पर अगर हम लोग बात करें इस रूल के हिसाब से तो जहाँ पे ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, तब कहला रहे हैं कि जब यूनिट्स आर अटैच, अगर यहाँ पर हम लोग इसको सेंटीमीटर कर दें या मीटर कर दें या कुछ भी कर दें, केजी कर दें या फिर ग्राम कर दें, अगर कोई भी यूनिट अगर हम लोग डाल देते हैं तब क्या होगी, इस वैल्यू को भी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू, राइट साइड वाली जो वैल्यू, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे और तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 2700.0। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को भी अगर हम लोग लें और इसमें हम लोग बात कर लें केजी की, तो ऐसा होता तो नहीं है, पर अगर ऐसा है तो इस केस में भी हम लोग इस रूल के हिसाब से पॉइंट के बाद का जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, फिगर 5। ठीक है, तो देख रहे हैं ऐसे भी ये हो सकता है। तो सिंपल सा बस यही इसमें कहना था कि अगर कोई भी यूनिट अटैच होती है, यानी कि डेसिमल के बाद जो ज़ीरो लगे हुए हैं उसके बाद अगर कोई भी यूनिट अटैच होती है तो
तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें एक चीज़ आती है जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि जैसे जब हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है साइंटिफिक नोटेशन की, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी के बाद वाला टॉपिक जो है आपका, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में जैसे कोई बात आई तो इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, मान लीजिए 2.81 इंटू 10 की पावर 7 दे रखी, या फिर 2.81 इंटू 10 की पावर 9 दे रखी, या फिर 2.81 इंटू 10 की पावर 10 दे रखी है, कुछ भी दे रखा है। तो हमारी जो वैल्यू है, जो हमको निकालना है कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है 10 की पावर 10 या 10 की पावर 9 या 10 की पावर 7, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर ये बात? तो यही हमारा था साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग ये चीज़ जाने कि हमको क्या करना है कि 10 की जो पावर के बाद जो वैल्यू है उसको हमको काउंट नहीं करना है, उसके पहले की जो वैल्यूज़ हैं वही हमारी क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट की जो राइट है बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कहना क्या चाह रहा है कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ऑल द जीरोज ऑफ ए राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। एक डेसिमल पॉइंट बना लिया, अब उसके क्या किया हमने, राइट जीरो लिख लिया, ठीक है। 1 0 2 0, जैसे आपका मन किया 3 0 4 0, जितने भी जीरो लगा लिए। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, यानी कि इसके मतलब यानी कि यहाँ पर कोई भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, जैसे कि 5 4 7 या 6 8 7। तो यानी कि अब इसके लेफ्ट में जो जीरोज आ रहे हैं वो क्या हैं, वो क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर कोई भी हमारा नॉन जीरो है, उसके बगल में जीरो आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इसके 3 हैं, इसके कितने हैं, इसके भी 3 हैं। अब जैसे इसकी वैल्यू बदलती गई, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हमने लिया, जिसमें 0.00067008 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई। तो अब इस वैल्यू में भी आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में आप देखेंगे कि क्या कह रहा है कि हमको ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के जितने भी जीरोज हैं यानी कि राइट में, और साथ ही साथ बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर हैं वो क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर हो गई बात? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, इस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट हमारा क्या है, 1 2 3 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारी 4 आ गई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस वाले में ये चीज़ें कह रहा है। अब देखिए जो साइंटिफिक नोटेशन वाली बात थी, ये मैंने आपको ऊपर से बता दिया है। अगर इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बता दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो आइए देख लेते हैं कि 7th रूल में क्या कहा जा रहा है। 7th रूल कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमको मिलती है तो उसकी जो यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 16.4 है, 16.4 सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं। तो अब ये जो 16.4 सेंटीमीटर है इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग लिख लिए 0.164 मीटर में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए। तो अब इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो इस केस में भी आप बताइए कितनी इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू निकल के आ रही है, 3। तो यानी कि हमारी सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो डिपेंड किसके ऊपर नहीं कर रही है, यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स कुछ भी हो रहे हैं, उसकी जो मेजरमेंट है वो तो सेम है, पर यूनिट्स क्या कर रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि यूनिट्स पर, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस पूरे सिस्टम के यूनिट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इस रूल में
बात कही जा रही है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इसमें हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट, जब हम लोग नंबर्स को समझ लिए, फिगर को समझ लिए, तो अब इसमें क्या चीज़ नई निकल के आती है। क्योंकि सिग्निफिकेंट वैल्यू को समझने के बाद इसमें जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी वैल्यू, जैसे सिंपल सी बात है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो दो वैल्यूज दी जाती हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में यूज़ करते हैं या फिर डिवाइड में यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो दो वैल्यू हमको मिली होती है, उसमें जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट जो फिगर होता है, उसको हम लोग रिजल्टेंट में लेकर के आते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग ले लिए कि 0.01 है, इंटू हम लोग इसमें किस में कर लिए, 2002 में कर लिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा 20.02। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। तो अब इसमें हमको क्या देखना है कि सबसे हमको लीस्ट जो हमारा क्या है, सबसे लीस्ट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको देखेंगे तो इसमें आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें हमको दिखाई दे रहा है 1 सिग्निफिकेंट। तो लीस्ट क्या हुआ हमारा, ये 1 वाला हुआ। तो अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको कन्वर्ट करके लेकर के आना होगा 1 सिग्निफिकेंट में। तो अब इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 2 की वैल्यू दे रखी है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ के रूल में क्या होता है कि जब 5 से कम होता है तो उसको हम लोग वैसे ही लीव कर देते हैं, और 5 से जब मोर होता है तो उसकी एक वैल्यू क्या कर देते हैं, हम लोग बढ़ा देते हैं। पर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर 0 दे रखा है और यहाँ पे 2, यानी कि इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर लेकर के हमको नहीं आनी, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 20। और इस 20 के केस में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर 1। वो कैसे, सिंपल सा है कि हमको सिर्फ और सिर्फ लेना रहता है नॉन जीरो। नॉन जीरो हमारा कौन सा है, 2, और ये क्या है, 0। तो यहाँ से हमको निकल के क्या आ गया हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि हमको कहाँ से लेना था, अपने 2 ओरिजिनल वैल्यूज से लेकर के अपने रिजल्टेंट में प्रूफ करना था। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ जिससे आप इसको करके प्रैक्टिस कर सकें। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1 × 11.00 आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसमें कैसे आपको निकालना है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज ए रिजल्टेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रूल अप्लाई होता है और किस तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले में क्या केस होता है कि जब भी हमको कोई 2 वैल्यूज़ मिलती है, यानी कि 2 कोई भी ओरिजिनल वैल्यूज़ मिलती हैं ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर देखा जाता है कि हमारा सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है। सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस को ही हम लोग अपने रिजल्टेंट में लेकर के आते हैं। तो वहाँ पर क्या रहता है, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला केस। तो यहाँ पर सिंपल से अगर हम लोग चाहें तो पहले ऐड कर लेते हैं कि 1.23 दे रखा है और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं कि 2.0 से। तो यहाँ पर सिंपल से ये 2 और 3 और ये 3, यानी कि 3.23 क्या हमारा आ गया आंसर। पर हमको क्या चाहिए, एज जब हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, तो हमारा आंसर किस में चाहिए होगा, सबसे लीस्ट जो हमारा डेसिमल प्लेस रहने वाला है। तो उसके बिहाफ पे हम लोग कैसे अपना रिजल्ट लेकर के आते हैं, इसको देखते हैं। तो देख लेते हैं हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेस ये दे नहीं रखा क्योंकि इसमें 0.23 है, यानी कि 2 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है। और इसमें क्या है कि हमारा 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यानी कि सबसे लीस्ट हमारा जो डेसिमल प्लेस हुआ ये वाला हुआ। इसका मतलब कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो किस में आना चाहिए, सिर्फ 1 प्लेस के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ के केस में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 से ज़्यादा रहता तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते। अगर ये 5 से कम है तो हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। राउंड ऑफ के केस में एक चीज़ और आती है, अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर इसमें इवन आता है, ठीक है, अगर राउंड ऑफ के केस में अगर इवन होता है तो वहाँ पर हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑड होता है तो ही हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ के केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 और हमको क्या चाहिए था, सिर्फ 1 प्लेस के बाद चाहिए था, तो हमारा 1 प्लेस के बाद आ गया। तो क्या हमारा रिजल्टेंट आ गया 3.2, जैसा कि हमको चाहिए था कि 1 प्लेस के बाद डेसिमल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इसमें क्या चाहिए होता है हमारा, इसमें हमारा मैटर करता है लीस्ट डेसिमल प्लेस, और इसमें हमारा मैटर करता है कि लीस्ट हमारा
सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है किसी भी रूल को लेकर के, तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ट्राई किया जाएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में समझा दिया जाए कि क्या चीज़ वहाँ पर दे रखी है। अगर कोई चीज़ अगर वैसे नहीं समझ में आती तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।